हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी या फिर श्री कृष्ण महोत्सव या श्री कृष्ण जन्म जयंती या जो भी हम अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी शब्द से पुकारें, लेकिन अगर एक शब्द में कहें तो भगवान कृष्ण के अवतरण की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस वर्ष बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आप कहीं पर भी अगर चेक करोगे कि मतलब जन्माष्टमी इस वर्ष किस दिन है, 18 अगस्त को या फिर 19 अगस्त को। तो बहुत सारे विषयों का संशोधन करने के बाद, जैसे हर बार मैं करता हूं, और खास करके संशोधन के विषय में मुहूर्त ग्रंथों का ही सहारा लेना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में है कि जब जब ऐसी तिथियों की कोई अवस्था होती है तो उसमें कौन सी तिथि या कौन सा दिन हमें लेना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, जो केवल और केवल आपको मुहूर्त शास्त्रों का ही सहारा लेना चाहिए। क्योंकि तुंडे तुंडे मतिर भिन्न 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 मतिर गदाह, जितने आप अधिक लोगों से पूछेंगे उतने ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। मेरा संशोधन करने के बाद जो पूरा तारण है और पंचांग के अनुसार, बहुत सारे पंचांगों में भी मैंने देखा है जो विश्वसनीय पंचांग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो देखने के बाद जैसे 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी या जन्माष्टमी के त्योहार को या महोत्सव को हमें मनाना चाहिए। वो क्यों है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बिना भूले अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो बिना किसी की राह देखे ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले हर नए विषय और वीडियो की जानकारी की सूचना आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, ये भी कहूंगा कि देश काल अनुसार हमेशा पंचांग भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि देश काल अनुसार समय की जो स्थिति होती है, समय की जो अवधियां होती है वो अलग होती है। तो आप उस तरह से फॉलो कर सकते हो। मेरा काम है आपको सिर्फ एक सही और सच्चा मार्गदर्शन देना। तो इस बार 18 अगस्त को ही, 18 अगस्त 2022 को ही जन्माष्टमी का हमें महोत्सव मनाना है। वो क्यों है? तो 18 तारीख को खास करके जो अष्टमी तिथि है वो जो आरंभ होती है वो 18 तारीख को रात को 9:21 से शुरू होगी। खास ध्यान से सुनिएगा। 18 तारीख को रात को 9:21 से अष्टमी तिथि का आरंभ होगा और दूसरे दिन 19 अगस्त रात को 11 बजे तक वह अष्टमी तिथि रहने वाली है। तो ये एक बहुत ही निसंदेह समझना चाहिए कि रात्रि काल को ही 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। तो फिर उसी तरह से हमें फॉलो करना है। और जबकि जो तिथि है पूरे दिन 18 तारीख को पूरे दिन सप्तमी तिथि है, लेकिन रात को 9:21 से शुरू होकर दूसरे दिन 19 अगस्त रात्रि के 11 बजे तक अष्टमी तिथि है। तो यहाँ ये आपका जो मन में संदेह है वो दूर हो गया कि कृष्ण जन्मोत्सव या जन्माष्टमी का त्योहार हमें 18 अगस्त को ही मनाना है। फिर आपकी मर्जी। दूसरी बात, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, अर्थात ये मोहरात्रि है। और जन्माष्टमी में मोहरात्रि में निशीथ काल में की गई साधना सर्व सिद्धियां देती है। तो जो निशीथ काल का समय है, खास ध्यान से सुनिएगा, जो निशीथ काल का समय है वो है 18 तारीख को रात्रि के 12:19 से आरंभ होकर, अगर तारीख के अनुसार हम देखें तो 19 तारीख की सुबह 1:07 तक है। अगर तारीख के अनुसार हम गिने तो रात्रि के 18 तारीख के रात्रि के 12:19 से आरंभ होकर 19 तारीख की सुबह, जैसे ही तारीख की हम बात करते हैं वो चेंज हो जाती है, तो वो है 1:07 तक। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो रात्रि के 12:19 से शुरू होकर सुबह के 1:07 तक का जो 44 मिनट या अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का जो समय है, अप्रोक्सीमेटली वो निश्चित काल है और उसी समय में हमें साधना आदि करनी चाहिए। अब 18 तारीख को ध्रुव योग भी है। 18 तारीख को ध्रुव योग का भी आरंभ होता है और सूर्य उदय से लेकर रात्रि के 8:42 तक वृद्धि योग है। और फिर 18 तारीख को ही 8:42 के बाद ध्रुव योग शुरू हो रहा है, जो बहुत महान योग है। और वह जो ध्रुव योग है वो दूसरे दिन 19 अगस्त रात्रि के 8:59 तक अर्थात 9 बजे तक रहने वाला है।
18 अगस्त को सुबह से लेकर रात्रि के 8:42 तक वृद्धि योग है। जैसे ही वृद्धि योग पूर्ण होगा तुरंत ही ध्रुव योग का आरंभ होगा, और ध्रुव योग का जो आरंभ होता है 18 अगस्त को, वह दूसरे दिन 19 अगस्त रात्रि के 8:59 अर्थात 9 बजे को वह ध्रुव योग पूर्ण होने वाला है। तो अगर हम 18 तारीख को देखें तो वृद्धि योग है, ध्रुव योग है, रात्रि में जो मैंने समय बताया उसके अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ होने वाला है, रात्रि में निश्चित काल है, मतलब बहुत सारे योगों का संयोग है उसी दिन। तो अवश्य हमें तिथि के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, और एक लॉजिकली भी अगर बात करूं तो अगर 18 तारीख को ही रात्रि के समय में अगर अष्टमी का आरंभ होता है तो अवश्य ही हम भगवान को जो है, भगवान का जो जन्मोत्सव है वो रात्रि के 12 बजे ही हम मनाते हैं, मतलब उसी समय पर हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। तो अगर उसी रात को मनाएंगे तभी जाकर यह जन्माष्टमी का महोत्सव या त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन तो फिर शाम के समय या दूसरे दिन तो वह जो तिथि है वह पूर्ण हो जाने वाली है। तो लॉजिकली भी देखें तो 18 तारीख को ही हमें जन्माष्टमी का त्योहार अवश्य मनाना चाहिए। फिर भी मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि देश काल समय अनुसार या फिर आपको जिन पर श्रद्धा है, जिन पर आप विश्वास रखते हैं, ऐसे विद्वान ज्योतिष या विद्वान पंडितों का सहारा लेकर भी आप इसको संपूर्ण डिटेल में जान सकते हो। मैंने बहुत सारे मुहूर्त शास्त्रों का सहारा लेकर आपके मन में जो संदेश शायद हो सकता है वह दूर करने का एक प्रयत्न किया है, और इसी से जुड़ा दूसरा भाग भी आगे मैं अपलोड करूंगा कि जन्माष्टमी की रात्रि को आप कौन सी साधनाएं आदि कर सकते हो। उसके अलावा भी जन्मोत्सव भगवान का कैसे मनाया जा सकता है वो भी 1 या 2 भाग में मैं अपलोड करूंगा, अवश्य आप देखिएगा। और फिर से कहूंगा, अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से सभी को कृष्ण जन्मोत्सव या जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम गणेश।